नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस के लिए एज लिमिट क्या है। जी हां, साथ में रिलैक्सेशन भी क्या है एज में, अलग अलग कैटेगरी को वो भी जानेंगे। इसमें हम देखेंगे रेंजर के लिए क्या एज चाहिए होती है, एसीएफ के लिए क्या एज चाहिए होती है, पूरा हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और एज काउंटिंग जो होती है वो कब से होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि काफी बच्चों को ये डाउट रहता है, सर मेरी एज इतनी है, मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो वो इस वीडियो में आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अपने साथियों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही फॉरेस्ट सर्विस की पूरी सीरीज आपको मिलेगी। जो आपके मन में क्वेश्चन है वो हमारे चैनल पे मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया की। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा कोर्स चल रहा है प्री प्लस मेंस का, साथ में फॉरेस्ट सर्विस मेंस का। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिल जाएगा। नीचे दिए लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है आपके लिए। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले एज लिमिट की। तो एज लिमिट में अगर दोस्तों मैं बात करूं यहां पर कब से काउंट की जाती है, तो याद रखिएगा एमपीपीएससी में हमेशा 1 जनवरी से काउंट की जाती है। जी हां, जैसे अभी आपका चल रहा है, आने वाला है 2023, तो जो 2022 वाली वैकेंसी आएगी उसमें काउंटिंग आपकी कहां से शुरू होगी, 1 जनवरी 2023 से शुरू होगी। अभी इसके पहले जो 22-21 वाला मेंस हुआ है उसकी काउंटिंग कहां से शुरू हुई है, उसकी 2022 से शुरू हुई है। तो हमेशा एज हमेशा आपकी काउंट कहां से की जाएगी, 1 जनवरी से काउंट की जाती है एमपीपीएससी में, है ना। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर एसीएफ की। जी हाँ, एसीएफ की बात करते हैं यहां पर, जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। एसीएफ की एज लिमिट जो है मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए। मतलब आप 1 जनवरी 2023 को 21 के कंप्लीट हो जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो फॉर्म, एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस के लिए अपीयर हो पाओगे। और मैक्सिमम लिमिट जो होती है दोस्तों एसीएफ के लिए वो होती है 40। जी हाँ, 21 से 40 के बीच में अगर आप हो तो आप एसीएफ का एग्जाम दे सकते हो। ये काउंट कब होगा, 1 जनवरी को काउंट होगा कि आप उसने 1 जनवरी को कितने साल के हो गए हो। इसी प्रकार रेंजर की बात करें दोस्तों, फॉरेस्ट रेंजर की, तो फॉरेस्ट रेंजर की जो एज लिमिट है वो है 21 से 33। जी हाँ, 21 से 33 होती है फॉरेस्ट रेंजर की। यानी आपका वन रक्षक की जो होगी वो बेसिकली किसकी होगी, अपना फॉरेस्ट रेंजर की कितनी होगी, 21 से 33 होगी, है ना। वन क्षेत्रपाल की कितनी होगी, 21 से 33 होगी। ऐसी प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें यहां पर तो इसकी भी 21 से 33 होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर की भी 21 से 33 होती है, जिसे परियोजना क्षेत्रपाल कहते हैं, है ना। इसकी भी कितनी होगी, 21 से 33 होगी। तो मेरे हिसाब से यहां पर क्लियर हो गया होगा एज का फंडा। एसीएफ के लिए आपकी एज होती है 21 से 40 और आपका क्षेत्रपाल यानी रेंजर के लिए ये होती है 21 से 33। ठीक है, बात करते हैं सर छूट किनको मिलेगी, रिलैक्सेशन किसको मिलता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। एज में छूट किसे मिलेगी, रिलैक्सेशन किसे होगा। तो अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं और आप फीमेल हैं जनरल कैटेगरी की, है ना, फीमेल जनरल कैटेगरी की हैं, अगर आप एमपी की मूल निवासी, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो रिलैक्सेशन लागू होता है वो एमपी के कैंडिडेट्स पे लागू होगा, जो एमपी से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं स्थायी, उनके लिए आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। फीमेल की बात करूं, अगर फीमेल कोई भी कैटेगरी की हो, चाहे वो जनरल की हो, चाहे एससी की हो, एसटी की, ओबीसी की हो, उनके लिए यहां पर 5 साल की छूट मिल जाती है। तो अगर मैं फॉरेस्ट रेंजर की और प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करूं तो 33 प्लस 5 यानी 38 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम आप यहां पर असिस्टेंट एसीएफ की बात करूं तो वहां पर आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। ऑलरेडी 40 होती है तो 5 और जोड़ लीजिए, 45 साल हो जाएगी। ऐसे ही बात करूं सभी पोस्ट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। जी हाँ, एक्स सर्विसमैन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं दोस्तों, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए, तो उनके लिए यहां पर 3 साल की छूट होती है। तो अगर मैं बात करूं वैसे तो 45 आपकी उसकी हो जाएगी। इसकी बात करें तो सॉरी 5 ईयर की रहती है, यहां पर 5 ईयर ही मान के चलिएगा, है ना। तो 45 और 38 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरकास्ट मैरिज वाले होते हैं, है ना, उनके लिए 5 ईयर का प्रावधान है। इसके अलावा जो विक्रम अवार्ड से सम्मानित हैं उनके लिए भी 5 साल का प्रावधान है। मतलब मैक्सिमम आपको छूट जो है 5 साल की मिलती है, चाहे आप कुछ भी हो, एक्स सर्विसमैन हो, चाहे आप एससी से हो, चाहे एसटी के हो, चाहे ओबीसी के हो, 5 साल की आपको छूट मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि भाई साहब जो एज लिमिट मैंने आपको बताई कितनी होनी चाहिए वो पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, कोई भी आप रेंजर भरेंगे
तो मिनिमम एज 21, मैक्सिमम 33, ये ओपन कैटेगरी के लिए है, सभी के लिए, है ना। सेम आप एसीएफ की बात करें, एसीएफ में 21 से 40 होती है ना। अब इसमें 5 साल की सभी को छूट मिल जाएगी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, है ना, एक्स सर्विसमैन हो, है ना, और फीमेल हो। और फीमेल कहाँ की, एमपी की होनी चाहिए, है ना, ये याद रखिएगा। तो इन्हें 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से वीडियो में आपका जो डाउट था काफी बच्चों का कि सर एज मेरी इतनी हो गई है और काउंटिंग कब से होगी, हमेशा याद रखिएगा 1 जनवरी से आपकी काउंटिंग होगी। तो मेरे हिसाब से ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों से जिनको इस बात पे बहुत कंफ्यूजन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।